गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जैसा मैंने बोला था कि फैसला आने वाला है 2 दिन में, तो फैसला आ ही चुका है और जैसा मैंने बताया था सेम टू सेम वैसा ही फैसला आया है। मैंने बोला था कि रीनीट को पूरे मास लेवल पर या फिर पूरे इंडिया लेवल पर कंडक्ट करना बहुत ही बड़ा टास्क है, बहुत ही बड़ा इट इज़। मैंने बोला था कि बहुत कम चांस है कि रीनीट हो सकती है, बहुत कम चांस, और वही हुआ है। रीनीट नहीं होने जा रही है। जैसे कि अपन पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि while refusing to cancel the NEET UG exam for paper leak, the Supreme Court today, July 23, directed the NTA to revise the result by treating the option identified by an expert to be correct। ठीक है, और ट्विस्ट साथ में ये हुआ है कि ट्विस्ट ये हो गया है कि अब जिसका, जैसे मान लो आपको पता ही होगा कि वो एटम वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड थे, ये दोनों करेक्ट थे एक के हिसाब से, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट करेक्ट था और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट था। तो ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से था। और तो सीजे सर ने बोला है कि ये न्यू आंसर जो है ना, ये न्यू एनसीईआरटी वाला आंसर यही करेक्ट है, और इसके लिए उन्होंने आईआईटी दिल्ली को भी ये क्वेश्चन दिया था और आईआईटी दिल्ली वाला फैसला माना गया है यहाँ पर, और यही करेक्ट होगा। सो इससे क्या होगा, अब जो मेन बात, तो आपको जो इतने दिनों से आपको जो फॉल्स जो होप दे रहे थे ना दूसरे लोग कि रीनीट तो पक्की है पढ़ो आप, तो रीनीट तो पक्की है पढ़ो आप, तो और वो मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेने वाला यहाँ पर, बट बिल्कुल 100% जो बोल रहे थे ना, एक चैनल तो मैं नाम नहीं बोल रहा, बट वो इसका नाम बी से शुरू होता है, ठीक है, बी से शुरू होता है उसका नाम, आपको पता ही होगा। बट थिंग इज़, इस प्रकार से 100% नहीं बोलना चाहिए श्योरिटी के साथ में कि हाँ होने जा रहा है। उसने 100% बोला हमेशा कि रीनीट तो हो ही रहा है, ये सबसे ख़राब बात है। 100% किसी भी चीज़ के होने के श्योरिटी चांस 100% नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने ये भी बोला था कि रीनीट नहीं हो सकती, इसके चांस कम है, ये बोला था। मैंने ये नहीं बोला कि कभी नीट वापस नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा कभी नहीं बोला। मैंने ये बोला था कि चांस कम है, बट 100% नहीं बोला था। सो वही हुआ है, रीनीट नहीं होने जा रही। बट साथ में ट्विस्ट क्या आया है, तो वो उसकी वजह से, जैसे मतलब अपन जानते हैं 720 पर इस बार 61 थे, तो अब वो नहीं रहने वाले। अब 720 पर ओनली 17 ऑल इंडिया रैंक 1 ही आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद 716 वाली रैंक आएंगी, फिर 715 वाली रैंक आएगी। तो इस वजह से प्रत्येक मार्क्स पर, एवरी मार्क्स पर अपने को ये वाला दिखेगा, ठीक है। जैसे मेरा मार्क्स अभी 659 है, अभी मेरा मार्क्स मान लो 659 है, तो अब इसकी वजह से मेरा 655 हो जाएगा। और मेरे मार्क्स पे जो दूसरे बच्चे थे, जैसा मान लो ये कोड था, इसके ये सही था, तो ये अभी इसी पे रहेगा। और एक इसने था जिसने ये छोड़ा हुआ था, वो भी इसी पे रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनकी रैंक तो इम्प्रूव हो जाएगी, इनकी रैंक अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी, और मेरी रैंक, क्योंकि मैं अब 654 पे आ चुका हूँ, तो अब मेरी रैंक बिगड़ जाएगी इस वजह से। 654 से जो मेरी रैंक पहले थी 22,613, यह मेरी रैंक थी, अब यह रैंक ख़राब होने वाली है। और अब जो मेरी रैंक है ना, ये अभी चेंज होके सीधी घट के, मतलब इफ़ आई प्रेडिक्ट, तो अभी इस टाइम पर 654 पर जो रैंक है वो है 26,200 के आसपास, ठीक है। और